जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ यूजीसी नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है बहुत ही सिंपल शब्दों में सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी विद्यार्थी नेट और जेआरएफ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत बार हम सुनते हैं कि क्या है ये एनटीए नेट और जेआरएफ कैसे होता है, कंप्लीट प्रक्रिया को जानेंगे। क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, वैलिडिटी क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसके साथ ही वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि नेट का मतलब क्या होता है और जेआरएफ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नेट का जो बेसिक अगर हम देखें फुल फॉर्म होता है, उसको कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि ये एक प्रकार से नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये किसके लिए एलिजिबिलिटी की जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर किस चीज़ की एलिजिबिलिटी की बात की जाती है कि अगर आप, ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन पेपर है कि जैसे कि अगर आपके पास ये हो गया तो आप कुछ चीज़ों के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब वो कुछ चीज़ें जैसे कि लेक्चरार हो गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ से आपके लिए एक तरीके से कहिए तो वो डोर ओपन हो जाता है। ठीक, तो ये जेआरएफ क्या चीज़ है? जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये टर्म जो है कि मतलब यहाँ पर आपको कुछ फेलोशिप दिया जाएगा। इसमें अगर आप समझिए तो नेट में आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, चाहे आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जबकि जेआरएफ में आपको मनी दिया जाता है, मतलब इसमें इंसेंटिव अच्छा होता है। और यही रीज़न है कि जेआरएफ बहुत जो है अट्रैक्टिव होता भी और होना भी चाहिए। बच्चों को ज़्यादा मेहनत इसमें जो है करनी पड़ती है। दोनों के बीच में जो है ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपका जो पेपर होता है नेट का, उसी नेट के पेपर से आपका जेआरएफ भी पता लगता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि नेट में जितने आपका परसेंटेज जाता है या जितने मार्क्स हैं, उससे 2 से 4% ऊपर मार्क्स जो पाने वाले बच्चे होते हैं वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हाईएस्ट जो स्कोरर होते हैं वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो उसके स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं। तो जब वो जेआरएफ में हो जाते हैं तो जेआरएफ में उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर आप एनटीए नेट को क्वालिफाई करते हैं तो नेट के लिए आपके पास 2 रास्ते यहाँ पर तुरंत खुल जाते हैं। सबसे पहला है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यहीं पे अगर आप रिसर्च आगे नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चरर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का और सारी वैकेंसी आएंगी, इंटरव्यू टेस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें। अब दूसरा है रिसर्च। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप नेट आपने कर लिया है, जेआरएफ आपका भले ही नहीं हुआ है, लेकिन आप रिसर्च के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो भी आप जो है इसके द्वारा कर सकते हैं, नेट को क्वालिफाई करने के साथ ही। क्लियर? अब इसी के ठीक दूसरे में जेआरएफ को समझते हैं। जब हम जेआरएफ की बात करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिसर्च करने के लिए, जैसे आपने नेट तो ऑलरेडी है कि भाई जेआरएफ है तो आपका नेट तो निकल ही गया, तो आप उससे हाईएस्ट नंबर लेकर आएँ तब आप जेआरएफ में के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है वो आपको क्या करेगी, पैसे देगी कि आप क्या करिए कि रिसर्च आगे करिए। अब ये पैसे क्या हमेशा मिलते हैं, कितने साल तक मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, तो जितने साल की आपकी जैसे पीएचडी है, अगर 5 ईयर का हम मान रहे हैं पीएचडी हमारी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। तो मान लिया जाए एक कंडीशन कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया बट वो रिसर्च नहीं करना चाहता है, तो क्या उसको पैसे देगी सरकार? तो जवाब है जी नहीं। सरकार आपको तभी पैसे देती है जब आप जो है रिसर्च के फील्ड में पीएचडी कर रहे होते हैं। जब आप रिसर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको यहाँ जो है इंसेंटिव के तौर पे मनी मिलता है, और वो मनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। ठीक, अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जनरल कैटेगरी के लिए, जैसा आपको पता है आपका नेट है तो पीजी में जनरल है तो उनका 55% से ऊपर, उनके जो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से वो नेट का पेपर दे रहे हैं उसमें 55% होना चाहिए। रिजर्व जितनी कैटेगरी है उसमें 50% से ऊपर होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हम अगर नेट का पेपर देना चाहती हूँ मान लीजिए आज के डेट में, तो मैं कब से दे सकती हूँ? तो जैसे मान लीजिए
कि मेरा पीजी है, ठीक, मान लीजिए मैंने पीजी किया, मैंने पीजी एजुकेशन से, साइकोलॉजी से, इंग्लिश से, किसी भी सब्जेक्ट से मेरा पीजी है, और जैसे ही मैं अपने पीजी के पहले साल में पहुंची, फर्स्ट ईयर में पहुंची, मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया, अब मैं दूसरे साल में जाऊंगी, स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। पहले साल का एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही, नेट का पेपर हर साल आता है, जब मैं अपने पीजी का पहला साल कंप्लीट कर लूँगी, दूसरे साल में जाते ही जो पहला नेट का पेपर आएगा मैं उसको दे दूँगी। तो क्या ये एलिजिबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके जो नेट है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी ये है कि उसको नेट क्वालिफाई करने के विदिन 2 ईयर आपको क्या करना है, आपको आपके पास आपके पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो 1-2 साल की आपकी पीजी होती है, आपने 1 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, दूसरे साल में जाकर आप नेट का पेपर दे रहे हैं। इन केस कि अगर आपका हो जाता है तो आपका जो है वो 1 साल, जो उन्होंने 2 साल माना, तो आपके 1 साल में ही आपके पास पूरी डिग्री आ जाएगी। समझ में आया ये चीज़? तो सिंपल से, अगर आपको इतना सारा पैटर्न नहीं समझना है तो आप ये समझिए कि सिंपल, जब आप पहला साल का पेपर दे लेंगे, दूसरे साल से आप नेट का पेपर कभी भी दे सकते हैं, पीजी के बाद भी सेकेंड ईयर के दौरान से देना आप स्टार्ट कर देंगे नेट का पेपर। क्लियर है? और इसमें फिर यही चीज़ है कि जनरल 55% है, तो भाई नेट का पेपर जो बच्चा निकालेगा तो 55% कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वो निकाल लेगा। ठीक, बात करें एज लिमिट की, तो नेट के पेपर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी इसके पेपर को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जेआरएफ में होगा, मतलब पेपर तो नेट के थ्रू ही आपका जेआरएफ भी होगा, तो जब आप जेआरएफ के लिए अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो जनरल में 30 साल तक ही आपको जेआरएफ के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में नेट तो आपका हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, खुद से चाहे तो आप रिसर्च पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ की लिस्ट से आप हट जाएंगे अगर आप जनरल में 30 साल के हैं तब। अब बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोगों को जेआरएफ में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, वो रिलैक्सेशन 5 साल की होती है। 5 साल इन द सेंस कि अगर जनरल का 30 साल है तो आप लोगों को 35 साल तक इसकी छूट रहेगी कि आप इतने में। अब उनमें कौन कौन है? सबसे पहले तो जितने रिजर्व कैटेगरी हैं, SC ST OBC EWS अगर आपने लगाया, जितने भी हैं, इसके साथ जितने वुमेन हैं उनको मिलेगा। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जितने आर्म्ड फोर्सेस में लोग हैं उनको मिलेगा। क्लियर है? तो एज लिमिट नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बट जेआरएफ के लिए है। जनरल है तो 30 साल, बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उनको 5 साल की और छूट यहाँ पर। वैलिडिटी की बात करें तो जो नेट का पेपर है वो आपके लाइफ टाइम, अगर आपने एक बार नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो वो आपको लाइफ टाइम वैलिड देगा। जेआरएफ 3 साल के लिए, 3 साल के लिए किस चीज़ का? जेआरएफ भी लाइफ टाइम होता है। कब? लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आप पीएचडी करते हैं तब वो 3 साल के लिए, मतलब कि मान लीजिए आपका नेट हुआ, जेआरएफ आपका निकल गया, आगे आने वाले 3 सालों के अंदर आपने कोई भी रिसर्च नहीं किया, आपने पीएचडी में दाखिला नहीं लिया, तब आपका जेआरएफ भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप चौथे साल जाएंगे और कहेंगे सर मेरा तो जेआरएफ निकला हुआ है, अब मैं रिसर्च करना चाहता हूं तो मुझे फेलोशिप दिया जाए, मुझे स्कॉलरशिप दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो 3 साल से पहले पहले आपको पीएचडी में अपना एनरोलमेंट कराना है, तभी आपको स्कॉलरशिप और फेलोशिप आपकी दी जाएगी। क्लियर है? तो इस बात को याद रखें। तो याद आपको यही रखना है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो जेआरएफ के लिए 3 साल से पहले, और बाकी नेट जो है वो आपका लाइफ टाइम रहेगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, जो डिफरेंस है आपके नेट और जेआरएफ के बीच में। हम एक अलग वीडियो में समझेंगे कि नेट जो जेआरएफ है, जेआरएफ में कितने पैसे मिलते हैं और किन किन लोगों को वो फेलोशिप दी जाती है। ठीक, उसके साथ क्या आपका बाकी चीज़ों का क्या कंडीशन होता है, एक शॉर्ट वीडियो में हम उसको भी समझेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनके भी दिमाग में जो नेट और जेआरएफ को लेकर कन्फ्यूजन है वो दूर हो। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।